नाउ मेन टॉपिक इज पेयर प्रोडक्शन। अब देखें यहाँ पर जरूरी है कि ऐसे फोटॉन्स की बात की जाए स्टूडेंट्स जिनकी एनर्जी 1.02 मेव जितनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब बड़ी सिंपल सी बात सुने, अगर तो किसी भी फोटोन की एनर्जी 0.51 मेव से कम होती है ना, तो वो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर 0.51 मैप से ज्यादा होती है लेकिन 1.02 से कम होगी तो कॉम्पटन इफेक्ट। अगर इससे भी ज्यादा इसके इक्वल आ जाए तो पेयर प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि एनर्जी तो काफी ज्यादा हो गई है, तो हम इधर बात कर रहे हैं गैमा रेज के फोटॉन्स की। अब फर्ज कर लीजिए कि एक गैमा रे का फोटोन इस तरह से मूव कर रहा है और फोटोन इज कमिंग, हमारे पास इसके आगे न्यूक्लियस मौजूद है। कई बुक्स में लिखा होता है कि न्यूक्लियस में से पास करता है, लेकिन मैक्सिमम में ये लिखा होता है कि न्यूक्लियस में से नहीं बल्कि उसकी वसिनिटी में से पास करता है, उसकी फील्ड के अंदर से पास करता है। हमारे पास जैसे ही ये फोटोन न्यूक्लियस की वसिनिटी में से पास करेगा तो निकलते साथ ही इसको न्यूक्लियस से मिलती है रिक्वाइल एनर्जी। ये कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, दिस इज सिंपली अ मोटिवेशन। न्यूक्लियस की प्रेजेंस सिर्फ इंड्यूस कर रही होती है एक प्रोसेस को, एनर्जी फिजिकली नहीं दे रही होती, सिर्फ इंड्यूस कर रही होती है, जिससे ये फोटोन फौरी दो पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। एंड दैट पार्टिकल शुड बी अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिट्रॉन इसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। आप देखें शुरू में कोई चार्ज नहीं था फोटोन के ऊपर, एट द एंड भी नेट चार्ज जीरो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हमारे पास शुरू में अगर देखा जाए तो जो एनर्जी थी वो ही एनर्जी यहाँ पर भी है। हमने यही क्यों कहा 1.02 में भी चाहिए होती है। जरा नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर रहने के लिए, सिर्फ स्टे करने के लिए जो इसकी रेस्ट मैस एनर्जी है, जो ये रेस्ट में कंटेन करता है, वो होती है 0.51 मेव। 0.51 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है रेस्ट मैस लेवल पे, और 0.51 ही होती है एनर्जी पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस के लेवल पे। अब इन दोनों को सिर्फ पैदा होने के लिए 0.51 प्लस 0.51 कितना बन गया, 1.02 मेव तो सिर्फ पैदा होने के लिए चाहिए। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है 1.02 मेव से, तो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वो तमाम एनर्जी इन दोनों के पास एज क्या आ जाएगी, के ई के तौर पे। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है 1.02 मेव से ज्यादा, वो सारी रेजिड्यू एनर्जी will be converted into two equal parts as the ke of electron and positron। मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं कि पेयर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है, मास भी वैलिड है, चार्ज भी वैलिड है, डायरेक्शन के चेंज होने से मोमेंटम भी वैलिड है, और जो एनर्जी फोटोन की होती है उससे रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही पॉजिट्रॉन की भी। तो लिखा 2m0c², इसके साथ आ गई के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिल्कुल बराबर अमाउंट में के ई ऑफ पॉजिट्रॉन। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जनरली फार्मूला ही पूछता है, आज तक इसमें से कि एमसीक्यू सॉल्व करने वाला आया नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर भी। अगर देखा जाए फर्दर तो नोट कीजिएगा, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ज्यादा है 1.02 मेव से, तो बताएं कि व्हाट विल बी के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की के ई की अमाउंट क्या होगी, हमें साथ ही अल्फा ऑप्शन दे दी जाती है 0.08 मेव, बीटा इज 0.8 मेव, चार्ली इज 0.4 मेव,
जबकि डेल्टा इज 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बताएं जरा हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन कौन सी बनेगी यहाँ पे। अब सिंपल देखें, एनर्जी ऑफ फोटोन में से ना, यानी 1.1 में से माइनस कर दें 1.02, क्योंकि वो तो रेस्ट मास एनर्जीज हैं, बाकी बच गया 0.08। अब ये के दोनों की है, इलेक्ट्रॉन की भी और पॉजिट्रॉन की भी, क्योंकि इक्वल डिवाइड होनी थी। तो यहाँ से जो के इलेक्ट्रॉन की जो के बनेगी वो इसका हाफ बनेगी। तो हाफ ऑफ 0.08 इज 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ से देखें ना फर्दर केस में कि पेयर प्रोडक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, तो जरा नोट कीजिएगा। मेरे पास एक प्रोसेस है एनाहिलेशन ऑफ मैटर, कि जिस पेयर को हमने पैदा किया है विद द हेल्प ऑफ गैमा रे, जब वो दोबारा आपस में अट्रैक्ट होता है और मिलता है, तो इसके मिलने के फौरी बाद सारा मैटर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम उसको बोलते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अगर कभी भी दोबारा ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में आमने सामने आ जाएंगे, तो लाजमन सी बात है कि ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये करेंगे अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही मिलेंगे, तो मिलने के फौरी बाद ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फोटॉन्स की फॉर्म में दोबारा ऑपोजिट वेज में मूव करना शुरू कर देंगे, और इनके पास एनर्जीज वो ही होंगी जो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिट्रॉन के पास एनर्जीज थी, इंक्लूडिंग के ई एंड रेस्ट मास एनर्जी। स्टूडेंट, हम इसको बोलते हैं अनाहिलेशन ऑफ मैटर। यहां तक बनता है आपका सिलेबस एमडीकैट के इस यूनिट का। लास्ट बात कर रहा हूं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को पढ़ें। डी ब्रॉय वेव्स होती हैं, हम इनको मैटर वेव्स की सेंस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं अलबत्ता। अब देखें, मैटर वेव नहीं निकाल रहा होता एक्चुअल में। हमारे पास अगर कोई भी पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल असल में यूं मूव कर रहा होता है वेव फॉर्म के अंदर। अब इस वेव फॉर्म में एक पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक, क्रस से क्रस तक जो लेंथ बनती है, हम उसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर अपने अंदर से वेव्स को एमिट नहीं कर रहा, मैटर मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव कर रहा है। आप इसको मैटर वेव्स बोल देते हैं। आपकी बुक के मुताबिक जो फार्मूला बनता है इस मैटर वेव का, वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, क्योंकि मैटर था ना, यह मोमेंटम बनेगा एम वी। अब आप लोगों ने पढ़ा होता है इन यूनिट नंबर 2 कि मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट 2m और एनर्जी। अगर इसके बाद देखें तो डिस्कस किया आपने कि एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू ईवी। हम पढ़ते हैं ना W इज इक्वल टू क्यू वी, तो मैं यहाँ पे से क्यू वी भी कह सकता हूँ। तो दीज आर द फार्मूलाज ऑफ डी ब्रॉय वेव्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, एनर्जी, या फिर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें यहाँ से सिंपल क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, इनका मोमेंटम सेम है, तो इनकी वेवलेंथ की रेशो क्या होगी, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर वेवलेंथ। हमें साथ दी जाती हैं ऑप्शंस 1:1, 1:4, 4:1, 2:1। स्टूडेंट्स, अगर इनका मोमेंटम सेम है ना, तो एच तो वैसे ही सेम है। इफ मोमेंटम इज सेम, वैल्यू ऑफ एच इज सेम, सो आंसर विल ऑलवेज बी 1:1। अगर फर्दर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा कि अगर तो अ पार्टिकल या फिर mass of particle is doubled, its velocity is tripled,
व्हाट विल बी इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ नाउ। अब क्या हो जाएगी, हमें कहा जाता है लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 3, यहाँ पे लैम्डा बाय 6। तो हम सिंपल कह सकते हैं, बिल्कुल, लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा h बाय mv। हमने क्लियरली कह दिया मास इज डबल, वेलोसिटी इज ट्रिपल, 2 3 इज 6, तो आंसर इज लैम्डा बाय